दोस्तों नमस्कार। देश की दुर्दशा आप देख रहे हैं, जनता किस तरह से बेमौत मर रही है वो देख रहे हैं। लेकिन आज बैंक वालों ने ही इस देश की जो दुर्दशा हो रही है, जो जनता की दुर्दशा है और देश को किस कगार पे पहुंचाया जा रहा है, उसका सारा खुलासा ये बैंक वाले ही कर रहे हैं। और ये बैंक वाले आपको बताना चाहते हैं कि देश कहां से कहां पहुंच गया। वो बैंक वाले जो पीछे स्ट्राइक पे थे, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, गोदी मीडिया तो बची नहीं, जहां पे वो अपनी बात रख सके आप लोगों के सामने, वो प्लेटफॉर्म तक उनको नहीं मिलता है। तो उसी बैंक ने मौजूदा मोदी सरकार की जो पोल पट्टी खोली है, वो आप समझना आपको जरूरी है। और जब तक समझेंगे नहीं तब तक बहुत देर हो चुका होगा। और ये देश जिस कगार पे पहुंच चुका है और पहुंच जाएगा, वहां की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और कल्पना तो आप आज कर सकते हैं, जिस तरह से लोग बेमौत मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, महज बिना ऑक्सीजन के। ये आप देख रहे हैं ना, हॉस्पिटल मुहैया नहीं है, इलाज मुहैया नहीं है, लोगों को शमशान मुहैया नहीं है। इस पे बात नहीं, मैं बात आपको जो बताने जा रहा हूं, जो बैंक वालों ने पोल पट्टी खोली है, ये देखिए मेरे हाथ में है, ये देख रहे हैं। ये मुझे नहीं पता कि कितने न्यूज़पेपर ने इसको पिछले पेज पे भी छापा होगा, क्योंकि इसको छापने के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ होगा। तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो अपनी 75वीं प्लैटिनम जुबली मना रही है, तो उन्होंने एक पूरा कवर का, ये देखिए पूरा फुल पेज का, पीछे पेज पे उन्होंने पोल पट्टी खोली है मोदी सरकार की। और जिसको ना ये गोदी मीडिया बताएगी और ना प्रिंट मीडिया, जो बड़े बड़े तथाकथित न्यूज़पेपर हैं, वो भी आपको नहीं बताएंगे। और खासकर हिंदी वाला न्यूज़पेपर तो छापेगा नहीं, क्योंकि भारत मूल तौर पे हिंदी भाषी देश है, ताकि जनता में ये बात ना पहुंच जाए। और गोदी मीडिया तो इसको दिखाएगी नहीं। मुझे लगता है कि कम से कम 10 लाख रुपए का ये पेज इन्होंने खर्च किया होगा। आप समझिए कि जिसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। किसी भी देश की इकोनॉमी का उसका बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो उसकी बैंकिंग होती है। जब उस बैंकिंग के अंदर ही तहस नहस कर दिया गया हो, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब जब बैंक वाले भी समझ गए, तो वो बैंक वाले ही पोल पट्टी खोल रहे हैं मौजूदा सरकार की। जिस बैंक वाले पे दबाव बना बना के कॉर्पोरेट हाउस को हजारों करोड़ रुपए लोन दे दिए गए, जब बैंक वालों ने दे दिए, और जब उसी बैंक को बेचा जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, सारे बैंकें खत्म की जा रही है, लोगों की नौकरी जाने का कगार पे पहुंच चुके हैं, तब वो कह रहे हैं कि सुनो मेरी बात। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है आज के डेट में। लेकिन खैर, उन्होंने बैंक एम्प्लॉय है, इतना बड़ा ऐड दिया है, ऐड नहीं दिया, उन्होंने अपनी कहानियां लिखी है इस सरकार की। जरा सुनिएगा और फिर आप फैसला कीजिएगा कि आज जो देश की दुर्दशा है, उस दुर्दशा को आप अगर नहीं समझेंगे और ये सोचेंगे कि आज बैंक वाले हैं तो कल ऑयल कंपनी वाले होंगे, कल और जो पीएसयू में काम कर रहे हैं, जो बीपीएल में काम कर रहे हैं, जो और भी पीएसयू है, बहुत सारे पीएसयू के नाम है, ओएनजीसी में काम कर रहे हैं, कितने की नाम गिनवाऊं, उनकी नौकरी दांव पे लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस देश की संपदा पूरी तरह से बेच दी जाएगी और कॉर्पोरेट के हवाले कर दी जाएगी। लेकिन उसी कॉर्पोरेट जिसको, जो लोन बैंकों के हजारों करोड़, बैंकों के नहीं, आपके हजारों और लाखों करोड़ लेके भागे हैं, वही बैंक ने लिखा है एक जगह पे कि कॉर्पोरेट के अपराधी, और वही अपराधी कॉर्पोरेट के जो क्रिमिनल्स होंगे, जो पैसे लेके भाग गए जनता के, वही देश चला रहे होंगे। कुछ दिन बाद ये नौबत आएगी। खैर, कृपया वो व्यक्ति, वो महानुभाव इस वीडियो से दूर रहे जो नाली के गैस में पाइप डाल के चाय पी के, और उनको गोदी मीडिया देखना हो तो वहां देख ले, क्योंकि उनको बहुत मिर्च लगने वाली है। और मुझे गाली देने से तुम्हें कुछ नहीं हो जाएगा, चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है। पहले से बताता हूं कि बैंक वालों ने क्या लिखा है। मैं, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैं बहुत इसमें से सारांश इसकी मैं आपको बता रहा हूं। बैंक वाले कहते हैं, बैंक वाले कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव बिकम द नीलकंठ महादेव। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि सरकारी बैंक को इस सरकार ने नीलकंठ महादेव बना दिया। नीलकंठ महादेव का मतलब है जो विष पीते रहो, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक भी फर्जीवाड़ा कर रहा है, उसमें भी फ्रॉड कर रहा है, उसका भी विष तुम पियो, सारे को तुम बचाओ, पब्लिक के पैसे को तुम सेव करो। नीलकंठ महादेव बना के छोड़ दिया है, ये बैंक वाले लिख रहे हैं उसी में।
पढ़िएगा, द हिंदू के बैक पेज आज का जरूर जाके देखिए, जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। अरे देश के जनता को कुछ तो बताइए। कह रहे हैं पब्लिक सरकारी बैंक को नीलकंठ महादेव बना के मौजूदा सरकार ने रख दिया है, यानी कि विष पीते रहो। लेकिन जब सारा विष इन्होंने पी लिया तो इन्हीं को उखाड़ के अब फेंकने को तैयार है, क्योंकि सब कुछ छुपाना है। आप जरा बेल्ट बांध के बैठ जाइए। ये बैंक वाले लिख रहे हैं कि 19 जुलाई 1969 19 जुलाई 1969 को बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, जिसके तहत बैंक वालों ने ही 1964 से डिमांड शुरू किया था कि इसको सरकारी बैंक बनाया जाए, राष्ट्रीयकृत किया जाए, जिसके तहत 1969 में बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया। और यहां पे एक बात कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि जिस प्राइवेट, जहां पे आज आप सो रहे हैं ना, ये प्राइवेट बैंक से आपको लोन तक नहीं मिलेगा। अगर लोन मिल गया ना तो आपकी खाल खींच के ये बाजार में नीलाम करवा देंगे, अगर इनका लोन वापस नहीं किया तो। ये भी लिख रहे हैं बैंक वाले, इनकी डिमांड भी बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी खाल खींच के बाजार में नीलाम करके आपसे लोन वसूलेंगे, और वो वसूलेंगे कि जब मर्जी चाहेगा वो कॉर्पोरेट हाउस का जब बैंक हो जाएगा तो जनता के लाखों करोड़ रुपए लेके किस दिन यहां से भाग जाएंगे, जैसा पहले होता था। और जिसकी वजह से बैंक को नेशनलाइज किया गया था, सरकार के अधीन किया गया था कि सरकार की जिम्मेवारी है, वो उस बैंक को आज प्राइवेट करने की नौबत ये सरकार प्राइवेट के हवाले कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बैंक वाले लिख रहे हैं। मैं मोटा मोटा चीज बता रहा हूं। 1950 में 560 प्राइवेट बैंक हुआ करते थे। 1969 में ये जाके करीब करीब 90 ही प्राइवेट बैंक बचे थे, बाकी सबको सरकारीकृत किया गया, जो 1969 का बताया मैंने। और मैंने बताया कि बैंक वाले कह रहे हैं कि नीलकंठ महादेव बना के विष तो पिला दिया, सारे ठीकरा हम पे फोड़ दिया। लेकिन ये ठीकरा क्या फोड़ा, इसकी आंकड़ा भी आपको इसमें बैंक वाले ही बता रहे हैं, मैं उसी पे पहले जा रहा हूं। बैंक अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो बैंक वाले कह रहे हैं क्या होगा। इफ बैंक्स आर प्राइवेटाइज्ड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी रिड्यूस फॉर द एजुकेटेड विथ यूथ। जो पढ़े लिखे यूथ हैं, जिनको बैंक में नौकरियां मिलती थी, वो नौकरी नहीं मिलेगी उनको। और अगर नौकरी मिलेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको नौकरी मिलेगी। मैं अंग्रेजी में है, हिंदी तर्जुमा भी आप लोगों को बता रहा हूं। जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं होगा आपका, जब मर्जी तब उठा के ये बाहर फेंक देंगे। आपको याद है, जो यूपी बिहार साइड के रहने वाले हैं, पूर्वांचल के लड़के रात रात भर के पढ़ के बैंक की तैयारी करते थे, आंखें फोड़ फोड़ के रात भर चाय पी के पढ़ाई करते थे कि नौकरी मिलेगी बैंक और रेलवे में। खैर, बैंक ये लिख रहे हैं, बैंक वाले लिख रहे हैं, Hence, privatization will only benefit the rich corporate house who will buy these banks. Privatization के से फायदा किसको? कॉर्पोरेट हाउस को होगा, जो कॉर्पोरेट हाउस इन बैंकों को खरीद लेगा। और कौन है ये कॉर्पोरेट हाउस? These banks, already many corporate house are defaulters of huge bank loans. और ये वही कॉर्पोरेट हाउस खरीदेगा जो ऑलरेडी बैंकों से हजारों करोड़ रुपया लेके फरार है, उसका डिफॉल्टर है। वही कॉर्पोरेट हाउस हमारे आपके बैंक, जो सरकारी बैंक है, उसको खरीद लेंगे। और किस पैसे से खरीदेंगे? उसी बैंक के पैसा का जो डिफॉल्ट कर रखा है, उसी से उस बैंक को वो खरीद लेंगे। एंड बिकमिंग द ऑनर ऑफ दिस बैंक। कितनी शर्मनाक है। वो कॉर्पोरेट हाउस जो बैंक के लोन डिफॉल्ट करके हजारों करोड़ लेके चंपत हो गए या बैठे हुए हैं, आज भी उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, उसी हजारों करोड़ से उसी बैंक को वो खरीद लेंगे और वो बैंक का मालिक बन के बैठा होगा। इस पे भी मत जाइए, आगे और भी खतरनाक है। बैंक कहती है कि ये डूबा क्यों, ये बैंक जो मर्ज किए जा रहे हैं डूबा क्यों? क्योंकि ह्यूज बैड लोन्स, जो एनपीए थी बैंक की, जो करोड़ों रुपए लोन लोगों को दिलवा दिया गया, उस बैंक लोन्स की वजह से ये बैंक आज डूब रहे हैं। और जिसको वसूलने के लिए सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया, उस पर कड़ाई भी नहीं कर सकते हैं, उस पर कड़ाई भी नहीं कर सकते। और ये सारे पोल पट्टी बैंक वाले खोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 6,94,037 करोड़ रुपए मित्रों के लोन माफ कर दिए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बैंक वाले आज खुलासा अपनी तरफ से भी कर रहे हैं। डेटा तो आते ही है। और जिसको वसूली के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, और किसी बैंक को 30,000 और 20,000 करोड़ रुपए देके कहते हैं
कि हमने जो है बैंकों को 20,000 करोड़ रुपया दिया है क्योंकि ये डूब रहा है। बैंक कहता है हम डूब नहीं रहे हैं, हमें डुबाया जा रहा है, क्योंकि सरकार जो बैड लोन्स हैं, जो लोन लेके डिफॉल्टर हैं, चंपत हो गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये बैंक कह रही है। लेकिन जनता के लाखों करोड़ किस तरह से डुबा दिए गए और उसके एवज में बैंक डूब रहा है, और अब इसको गोलमाल करने के लिए बैंकों को मर्ज किया जा रहा है। यानी कि जो बैंक में है उनकी नौकरी भी जाएगी, बैंक तो जाएगा ही, लेकिन आप ये समझिएगा कि एक चीज गांठ बांध लीजिएगा कि बैंक वालों की नौकरी चली भी जाएगी, लेकिन इससे फर्क पूरे देश की जनता को पड़ेगा। जब आप लोन नहीं ले पाएंगे, पुअर लोगों को, गरीब आदमी को लोन नहीं दिया जाएगा। बैंक वाले खुद कह रहे हैं इस बात को, कह रहे हैं कि इंस्टीड ऑफ टेकिंग एक्शन ऑन दिस डिफॉल्टर्स एंड रिकवर द बैड लोन्स, अगर कहते हैं कि बजाय ये इन डिफॉल्टर्स पे एक्शन लेने के, जो बैड लोन, जो एनपीए जो चंपत हो गए हजारों हजार करोड़ लेके, सरकार कह रही है कि बैंक को प्राइवेटाइज कर दो, इनको मर्ज कर दो। आप समझ रहे हैं क्या गेम खेला जा रहा है? आज 201 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सरकार कहती है उसके पास जनता की जान बचाने के लिए 201 करोड़ नहीं है। उस पर भी आता हूं, आपको बताता हूं कितने के फ्रॉड हुए हैं। और रखवाला बन के, अगर कोई रखवाला ही चोर निकल जाए, चौकीदार अगर चोरी करने लगे, तो उस चोरी को पकड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। तब तक वो बाग और बगीचा बिक चुका होता है, क्योंकि लोगों को शक ही नहीं होता है कि वो रखवाला ही चोरी कर रहा था। और जब तक पता चलता है तब तक सब कुछ सत्यानाश हो चुका होता है। आप बैंक वाले डिमांड क्या कर रहे हैं वो जरा देखिए। कह रहे हैं कि टेक स्ट्रिंजेंट मेजर टू रिकवर द कॉर्पोरेट बैंक लोन्स। सरकार को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए जो बैंकों का पैसा लेके, यानी कि जनता का पैसा लेके फरार हो चुके हैं। ये डिमांड कर रहे हैं बैंक वाले, ध्यान दीजिएगा, आप ही के लिए है, ये आप ही के लिए डिमांड कर रहे हैं। मेक विलफुल डिफॉल्टर ऑफ बैंक लोन ए क्रिमिनल ऑफेंस। जितने भी बैंक का पैसा लेके भागे हैं उन पे क्रिमिनल केस चलना चाहिए, ये बैंक वाले आज डिमांड कर रहे हैं। जब इन पे भी शामत आ चुकी है, ये तो समझ चुके हैं, लेकिन इनके शामत पे नहीं जाइए। भारत के 138 करोड़ जनता पे शामत आएगी जब बैंक पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो जाएगी, ये याद रखिएगा। अभी समझ में नहीं आ रही है आपको। आरबीआई टू पब्लिश द नेम्स ऑफ द लोन डिफॉल्टर वंस इन ए 3 मंथ। 3 महीने में आरबीआई को जितने भी बैंक लोन के डिफॉल्टर होते हैं, हर 3 महीने में उनका नाम पब्लिश करना चाहिए। ये डिमांड कब से चल रहा है, ये मांग कब से चल रहा है, हर पार्टियां मांग कर रही है। अब तो बैंक वाले कह रहे हैं कि आरबीआई को जो डिफॉल्टर्स है बड़े बड़े, उनके नाम सार्वजनिक करना चाहिए। ये बैंक वाले अब मांग कर रहे हैं सरकार से। डीबार लोन डिफॉल्टर्स फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। जो लोन का डिफॉल्टर हो वो चुनाव ना लड़ सके, सरकार को ये नियम बनाना चाहिए। ये लाइन ध्यान रखिएगा, ये बैंक के एम्प्लॉय कह रहे हैं अब जो लोन का डिफॉल्टर हो वो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए उसको, क्योंकि चुनाव बन के जब वो नेता मंत्री बन जाएंगे तो अपने केस खुद ही साफ कर लेते हैं। ये तो आप जानते हैं इन चीजों को। स्ट्रेंथन द रिकवरी लॉज, रिव्यू आईबीसी। जो रिकवरी के नियम है उसको मजबूत किया जाए, इंडियन बैंकिंग कोड्स को रिव्यू किया जाए, उसमें ऐसा प्रावधान लाया जाए कि जो डिफॉल्ट कर, जो पैसे का डिफॉल्टर हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और वो पैसा हमारे आपकी जनता का है, जो जनता बेमौत मर रही है, जिसके लिए स्वास्थ्य की फैसिलिटी नहीं है। 69,000 करोड़ रुपए, 138 करोड़ जनता के लिए स्वास्थ्य की बजट है, ये ध्यान में रखिएगा। और आज का माहौल ध्यान में रखिएगा, और वो जलते हुए शमशान में लाशें भी जरा दिमाग में रखिएगा, और इन पैसों को सुनिएगा। आज मर्ज ऑल आरबीआई विथ स्पॉन्सर बैंक, ये तो कुछ नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं। कह रहे हैं कि जनता का जो बैंकिंग सर्विस पे जो चार्ज अब कई गुना लिया जा रहा है, उन चार्जों को भी कम किया जाए, जनता को सहूलियत दिया जाए। ये बैंक वाले अब जनता के आपके लिए भी लड़ रहे हैं। और आप जनता जो इन बैंक वालों को कहते हैं कि सरकारी बैंक वाले काम नहीं करते ना, याद रखिएगा, जो इस गलत फहमी में जी रहे हैं ना, प्राइवेट बैंक का तो क्या हाल होता है लोन लेने पे, आपको पता है, जो बाउंसर घर पे भेजते हैं। एक बार ये प्राइवेटाइजेशन हो गई ना, तो आपके घर में अगर लोन 10,000 के लोन के लिए चमड़ा छील के आपका ले जाएंगे और सरेआम बाजार में नीलाम कर देंगे ये बैंक वाले, प्राइवेट बैंक वाले। आज ये सरकारी बैंक वाले कह रहे हैं ना, और ये क्लियरली कह रहे हैं कि बैंक, सरकारी बैंक जो थी वो कतई घाटा में नहीं थी, अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो निकाल रही थी, उनको किसी की जरूरत नहीं थी। क्योंकि डिफॉल्टर और बैंक लोन ले लेके जो भाग गए ना, जिसकी वजह से आज ये बैंक मर्ज किया जा रहा है, इनको उसमें लिया जा रहा है कि इनकी नौकरी का सवाल आ गया।
आप सोचेंगे बैंक वाले हो, LIC वाले हो, PSU के और सेक्टर्स वाले हो, किसी का भी आप नाम ले ले, रेलवे वाले हो, एक एक करके सबकी नंबर आ चुकी है। लेकिन जो ये कह रहे हैं उसको आज अगर पब्लिक नहीं समझेगी तो बर्बाद हो जाएगी पब्लिक, ये याद रखिएगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे, और ये हिंदू की आज की रिपोर्टिंग है, पिछले पेज पे बेचारे बैंक वाले का ये छाप दिया होगा, नहीं तो बड़े बड़े पेपर तो छापते भी नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग करेगा कौन? क्योंकि उनको तो सरकार से जो ऐड और प्रचार के लिए पैसे मिलते हैं वो इतने मिलते हैं, तो ये बात उठा के उनको अपनी प्रचार बंद करानी है। तो जनता एक चीज और भी सुन ले कि आपकी आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा, जैसे इस बैंक वालों को, इन बैंक वालों का आवाज कोई नहीं उठा रहा है। और कहीं से भी ये सरकारी बैंक घाटे में नहीं थे, वो सब अपना खर्चा निकाल रहे थे, लेकिन जो लोन ले लो के भागे हैं, उनकी वजह से यह हाल है। लेकिन वो लोन कैसे, 2014 के बाद से, छोटा सा आंकड़ा मैं बता रहा हूं, बहुत छोटा सा, आपकी नजर खोलने के लिए। जो मैं भी चौकीदार पीछे लिखते थे, वो चौकीदार लोग कहां हैं? जरा उन चौकीदार को जरा बुलाइए आज, और अपने नाम के आगे तो अब लिखो मैं भी बेरोजगार, मैं भी शिकार, अब ये सब नाम भी चलाइए आप। और वो चौकीदार साले कहां चले गए सब पता ही नहीं चल रहा है। 2014 में जब मनमोहन सरकार जा रही थी, तो विलफुल डिफॉल्टर का मतलब है जो लोग लोन वापस कर सकता है लेकिन जानबूझ के वापस नहीं करता है, उसकी संख्या कितनी थी और उसका रकम कितना था 2014 में जब मनमोहन सिंह जा रहे थे तब? जरा चौकीदार वाले सुन ले जरा ध्यान से। विलफुल डिफॉल्टर का रकम था 2014 में 39,504 करोड़। 2014 में, मार्च की बात कर रहा हूं, 31 मार्च 2014 को विलफुल डिफॉल्टर का जो रकम था 39,504 करोड़, और 2018 पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा पहुंच गया 1,61,213 करोड़। ये वो रकम है जो विलफुल डिफॉल्टर है, जो पैसे दे सकते थे बैंक को लेकिन नहीं दे रहे हैं। तो चौकीदार से ये डरे क्यों नहीं? ये विलफुल डिफॉल्टर का अमाउंट कैसे बढ़ गया? 2014 में 5,090 लोग थे विलफुल डिफॉल्टर, 5,090 लोग थे, जो 2018 में बढ़कर 11,040 लोग ऐसे थे जो चौड़े होकर बैंक का लोन खा के घूम रहे थे और पैसा दे सकते थे लेकिन नहीं दे रहे थे। तो चौकीदार से डरा कौन? चौकीदार से क्यों नहीं डरे लोग? मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं सपनों को, वो गाना याद है ना? मैंने कहा ना कि जब रखवाला ही चोर हो तो उस चोरी को पकड़ने में इतना वक्त लग जाता है, तब तक आपका बाग बगीचा घर सब बिक चुका होता है। खैर, ग्रॉस एनपीए 2014 में जब मनमोहन सिंह जा रहे थे उस समय में 2,04,249 करोड़। मैं छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं, और ये ग्रॉस एनपीए बढ़ के, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैड लोन्स की, मैं 3 साल का ही आंकड़ा दे रहा हूं आपको, 18 से 21 नहीं पहुंच रहा हूं। 2018 में यह आंकड़ा बढ़ के हो गया 10,39,000 करोड़। सोचो, अगर जो शख्स कहते हैं 70-72 साल से चला रहा था, तब तो लोग डर के मारे पैसे कम से कम दे रहे थे। और ये मत कहना एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहा हूं, किसी सरकार से मत जोड़ के देखना, किसी पार्टी से। यहां तो अजीब बैठे हैं नाली के गैस में चाय पीने वाले। कांग्रेस की बात करता हूं उसको छीलता हूं, आम आदमी की बात करता हूं उसको छीलता हूं, बीजेपी की बात करता हूं, जब तीनों को छीलता हूं तो कहते हैं ये एसपी का है, ये सपा का है। अरे मर जाए यार, अरे देश का बनो, और कोई ना मिले तो किसी से जोड़ दो। खैर, ऐसे ऐसे लोग आते जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते जाते हैं। ये नाली के गैस में चाय डाल के पीते हुए वो बना के ना, वो वीडियो बना के भी नहीं डालते हैं। 2010, आप सोचिए, 2,04,000 करोड़ का एनपीए बढ़ के 10,39,000 करोड़ 2018 में। और आज के डेट में अगर आप जिस तरह से बैंक में शरबत की तरह घोल दिया गया है कि सब चीज इसमें छुप जाए, फिर भी अगर जानकारों का कहना है, अलग अलग तरीके से आंकड़ा आप देखेंगे तो 18 लाख करोड़ को ये क्रॉस कर चुका है जब हम आप बैठे हैं, जिससे मित्रों के लोन 7 लाख करोड़ रुपए की माफी हो चुकी है। लेकिन जनता 200 करोड़ के ऑक्सीजन प्लांट के लिए तड़प रही है, मर रही है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन जरा 30/9/2019 तक का ये रिपोर्ट मैं निकाल के बैठा हूं, जरा इसको देख लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलफुल डिफॉल्टर 685, फ्रॉड कितने का, वो डिफॉल्टर कितने के हैं
43,887 करोड़। पढ़ने में कितना आसान लगता है 43,847 करोड़, लेकिन 1 करोड़ आपके किसी मिडिल क्लास आदमी के सामने रख दिया जाए ना, 1 करोड़, तो उसको गिनने में भी तकलीफ हो जाएगी, गिनते गिनते परेशान हो जाएगा। लेकिन यहां पे हजारों करोड़, 43,887 करोड़। पंजाब नेशनल बैंक 325 विलफुल डिफॉल्टर 22,370 करोड़। ऐसे ऐसे आप देखेंगे तो 1,47,350 करोड़ ये आपके पैसे हैं, जनता के पैसे हैं। किस कोई मंत्री या कोई नेता घर से नहीं लाया था जो बैंक में डिपॉजिट किया था। ये देश इस बर्बादी के कगार पे पहुंच चुकी है जहां पे बैंक को ही लूट का अड्डा बना दिया गया है। तो क्या कर लेंगे आप? लुटेरों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको बैंक से ही लूटना है। अब चाहे आपसे ऑनलाइन फ्रॉड हो, कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर हम फ्रॉड की बात करें, दोबारा बता देता हूं, कई बार बता चुका हूं, 5 से 6 लाख करोड़ रुपए के फ्रॉड हो गए 7 साल में। मैं फ्रॉड की बात कर रहा हूं, एडवांसेस फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फ्रॉड की बात कर रहा हूं। 7 लाख करोड़ रुपए मित्रों के लिए लोन माफी, तो 13 लाख करोड़, लाख सुनाई दे रही है कानों में। 1 करोड़ अगर मिडिल क्लास फैमिली के सामने रख दिया जाए तो गिनने में उसको पूरी रात लग जाएगी। इनके लिए लाख करोड़ कुछ मायने नहीं रख रहा। इसी भारत के पैसे थे, गरीब जनता के पैसे थे, आपके पैसे थे, और वही जनता आज मर रही है हॉस्पिटल में बिना इलाज के। फर्श नहीं मिल रहा है, शमशान नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। सोते रहिए। बैंक वालों का आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। पूरे पेज का पीछे बेचारों ने ऐड दिया है कि कम से कम कोई तो पढ़ेगा, कोई तो समझेगा हमारी बात, क्योंकि इनका ना कोई इंटरव्यू दिखाएगा, कोई गोदी मीडिया ना कोई दिखाएगा, बेरोजगारों की बात नहीं दिखाएगा। पीएसयू वाले भी रेंगते नजर आएंगे आपको, चाहे वो रेलवे वाले हो, चाहे बीपीएल वाले हो, चाहे आपके ओएनजीसी वाले हो। किस किस का नाम ले, गिनती की कमी नहीं है, जहां मर्जी उधर ही गिन लो जाके, कोई सुनने वाला नहीं है। तभी तो रिपोर्ट जो आई, कहा कि आप पार्टली फ्री रह गए हैं, आंशिक रूप से आप स्वतंत्र रह गए हैं। कुछ दिन बाद यह नौबत आएगी कि जिंदा रहने को ही स्वतंत्रता समझ के बैठ जाओगे आप, और 2 जून की जगह पे 1 जून की रोटी मिल जाएगी तो उसी को आजादी समझ के बैठ जाओगे आप। वो दिन दूर नहीं है। समझ रहे हैं? बैंक से लूट, ये बैंक वालों ने लिखा है। ये बैंक वालों का बार बार रिपीट कर रहा हूं, जाके पढ़िए जो पढ़ सकते हैं अंग्रेजी। द हिंदू ऑनलाइन मिल जाएगा, उसको पढ़िए, उसके बैक पेज में, ई पेपर में जाके पढ़ लो यार। कितनी उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च करके अपने छपाए हैं आवाज आगे बढ़ाने के लिए। कोई मीडिया छापने के लिए तैयार नहीं है, कोई गोदी मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। आप जो एक आम जन है, आपकी आवाज कौन सुनेगा? आप 10 लाख रुपए देके कहां पे आवाज पहुंचाने जाओगे? 10 रुपए तो जेब में होंगे नहीं आज के रेट में। लेकिन जब यही बैंक वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इन्हीं को बहुत सारे लोग सरकारी हैं, काम नहीं करते हैं। अरे तुम्हारे पापा जी सरकारी में काम कर करके उन्हीं के पेंशन के पैसे से घर में खा रहे हो, और जो बाइक चला के फुटानी कर रहे हो और हमें बैठ के यहां गाली दे रहे हो, उसी पापा जी के पैसे होंगे, उसी आपके पिताजी के पैसे होंगे पेंशन के जो चल रहे होंगे, जिसपे खा के हमें गाली देते हो यहां पे आके, और उसी से बाइक पे पेट्रोल भरा के और आवारागर्दी करते हो। ये वही सरकारी लोग हैं। सरकारी लोग काम नहीं करते। पूरे कोरोना में जितने सरकारी लोगों ने काम किया, कोई गया था किसी को बचाने के लिए? यही लोग थे। और इसको भी छोड़ दो आप। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा भी दिमाग है, तो थोड़ा पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो कि क्या कैसे इकोनॉमी चलती है। किसी देश का रीढ़ होता है, बैकबोन होता है वहां की बैंकिंग सेक्टर, जिसको ध्वस्त कर दिया गया। किसी देश का रीढ़ होता है वहां का पीएसयू, वहां की सब सारी चीजें, उसको ध्वस्त कर दिया गया। आज इलाज करा रहे हैं ना, जिन पे बीत रही होगी वो समझ रहे होंगे ना। अगर आप पे नहीं बीती होगी तो आप बैठ के यहां हमें गाली दोगे। जिस दिन आप भी हॉस्पिटल के सामने कोई तरफ रहा होगा ना आपका जानने वाला, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ते परिजन, तब समझ में आएगा। कोई बात नहीं है, आंखें जब तक खुलेगी तब तक तो रखवाला सब बेच के निकल चुका होगा और आप देखते रह जाएंगे। जाग जाइए, जाग जाइए। यह वक्त जो आया है पूरे भारत को आईना दिखा रहा है कि देखो क्या हालात हैं इस देश के।
और जो यहां बैठ के और आईटी सेक्टर आईटी में जो बैठे हैं, जो लोगों को गाली दे, जिनका काम है, जिनको 2-2 रुपए ट्वीट के मिले, वो गाली सुनाते हैं। आप सुनाते रहिए, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। अरे देश के लिए लोग तो कुर्बान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। देश के लिए मैं 4 गाली नहीं खा सकता, क्या फर्क पड़ता है यार। देश के लिए 4 गाली तो खा ही सकता हूं आपसे, दीजिए खूब गाली, लेकिन बैठ के रोएंगे जब नौकरी नहीं मिलेगी, जब आपके बच्चे अनपढ़ होंगे। ये याद रखिएगा, रोएंगे बैठ के। वही बच्चे बड़े होकर जब आपसे सवाल पूछेंगे तो मैं तो अपने लोग, हमारे लोग तो देखेंगे कि मैं कम से कम अपनी आवाज तो उठा रहा था, हमें शर्म नहीं आएगी, हमारा गर्दन तो कम से कम ऊंचा रहेगा। आपकी तो शर्म से झुक जाएगी कि देख बेटा 2-2 रुपए में मैं गाली दे रहा था लोगों को जो आवाज उठा रहे थे उसके। नमस्कार। लड़ना तो पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। जब सब जगह सब आवाज को दबा दिया जाए तो जनता को ही आवाज बन के उठना पड़ेगा। मर्जी है आपकी। नमस्कार। सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। वक्त सारे कट जाएंगे, आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने परिवार के धरोहर है। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार। और जाग जाइए। अगर इस लॉकडाउन में कुछ ना मिले तो देश का आंकड़ा उठा के पढ़िए। बहुत सारे लोग जिनको अंग्रेजी में दिक्कत हो, वो हिंदी में भी आता है। बैंक से फ्रॉड कितना हुआ 2019 में, 2018 में, बैंक का एनपीए लोन कितना था, गूगल पे लिखिए, हिंदी में भी मिल जाएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। स्मार्टफोन आपके पास है, सब कुछ है, ढूंढिए ना। किसी को गाली देने में जो टाइम लगा रहे हैं तो उसको जरा ढूंढिए, हिंदी में ही मिल जाएगा। ढूंढिए। देश देखिए देश कहां चला गया, और आपको किस तरह से इस गोदी मीडिया ने अंधा बना के उलझा के ना, और पीछे से सब कुछ बेच के निकल गए। और पिछले कोरोना में जो बिल पास किया गया था, 20 से ज्यादा बिल पास कर दिए गए थे, जो किसानों का हो, मजदूरों का हो, सबको गुलामी की प्रक्रिया में ढाल दिया गया। एक आखिरी चीज बताता हूं, गांठ बांध के सुनिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में गुलामी लेके आई थी, वो कैसे लेके आई थी, इसको जरूर पढ़िएगा। और जिस दिन उसको पढ़ लीजिएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही आज के डेट में कॉर्पोरेट हाउस है। निक रॉबिन्स की किताब भी है, इसको जरा आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये जितने बैठे हैं ना, जितने मंत्री संतरी के पद लेके बैठे ना, 5 साल 10 साल 15 साल जाना तो सबको पड़ेगा ना, लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा। इनकी गुजारिश, ये तो अपने आने वाले 10 पुश्तों के लिए इतने कमा के जा रहे हैं ना, इनको जरूरत नहीं है। इनके पुश्ते इंडिया से बाहर फ्लाइट पकड़ेगी, निकल लेगी। आपकी पुश्ते क्या करेगा? आपके बच्चे, उनको ना सरकारी स्कूल नसीब होगा, ना सरकारी अस्पताल नसीब होगा। वो 4th क्लास में क ख ग घ भी नहीं पढ़ पाएंगे। प्राइवेट स्कूल तो आप छोड़ दो। और मैंने एक चीज पहले भी कहा था, कभी देखा है किसी की नेता और मंत्री के बच्चे किसी भीड़ में, चुनाव के इलेक्शन में वो लड़ने गया हो, वो मर गया हो, उसको चोट लग गया हो, अपने बाप के लिए लड़ रहा हो, अपने फूफा के लिए, अपने चचा के लिए लड़ रहा हो। आम जनता बेवकूफों की तरह वहां पे मरने को तैयार खड़ी है। और जीतने के बाद वो नेताजी साहब आपके हाथ में, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। समझिए, वो कहावत सुनिए ना, मुंह में राम बगल में छुरी। समझ जाइए। नमस्कार। सावधान, सुरक्षित रहिए, और मिलता हूं फिर आप लोगों से। तब तक लॉकडाउन का इस्तेमाल कीजिए, कुछ पढ़िए, देश का डेटा, देश का आंकड़ा और देश की डूबने की कहानी पढ़िए। नमस्कार।